मैं जो सिख धर्म के अगुवा लोग हैं या सिख जीवन शैली के जो अगुवा लोग हैं उनसे कुछ लोग अलग हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की स्थापना हुई, सिख धर्म के विरोध में हुई। इस कारण से वो लोग उससे अलग हो गए, या कौन से ऐसे कारण रहे वो आइडेंटिफाई करने चाहिए कि ये जो बंटवारा कैसे बढ़ रहा है। और ये बंटवारा केवल वहाँ नहीं बढ़ रहा, जैसे हरियाणा में भी मैं कहना चाहूँगा जाट, इवन जाट, उसको आप एकदम कहोगे सिख बन जाओगे, बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनने का। पहले उसके अंदर विचार ले जाया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। अब ये सही बात है कि सिक्खी के पास गुरुद्वारे हैं, वहाँ हम बैठ के मीटिंग कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अब आप आरएसएस का मुकाबला करना है। मुझे लगता है सिख धर्म में भी आज आरएसएस घुस गई है, उसके अंदर भी। अब वो सिक्खी धर्म, बहुत सारे सिख आप माता के उस पर देखो पूजने जाते हैं। अब उनके अंदर ऐसी गिरावट क्यों आ रही है? अब बार सतलुज मिशन और यूनिनिस्ट सिख मिशन की तरफ से ये कार्यक्रम जो लगाया है उसका आभारी हूँ कि हमारी एकता को लेकर के। लेकिन कुछ सवाल हैं साथियों, हमारी एकता बिखरी क्यों और हम लोग इकट्ठा कैसे होंगे? क्योंकि बहुत सारे साथियों ने कुछ बातें कही, उन पर ना जाया जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे, अभी जैसे सिक्खी की बात चल रही है, ठीक है, हम सहमत हैं, सिक्खी में हम चले जाएंगे। लेकिन मैं जो सिख धर्म के अगुवा लोग हैं या सिख जीवन शैली के जो अगुवा लोग हैं उनसे कुछ लोग अलग हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की स्थापना हुई, सिख धर्म के विरोध में हुई, या बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी के विरोध में हुई। ऐसे ही अभी एक रविदासिया धर्म आ गया। मतलब क्या सिक्खी में शेड्यूल कास्ट के लोगों का सम्मान नहीं था? इस कारण से वो लोग उससे अलग हो गए, या कौन से ऐसे कारण रहे वो आइडेंटिफाई करने चाहिए कि ये जो बंटवारा कैसे बढ़ रहा है। और ये बंटवारा केवल वहाँ नहीं बढ़ रहा, आरएसएस ने आपकी योजना बना दी। अभी हरियाणा में शेड्यूल कास्ट में 2 कैटेगरी बना दी गई, एक डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, एक अदर शेड्यूल कास्ट। और उससे मैं ये कहना चाहूँगा कि 1 लाख के करीब बैकलॉग खाली पड़ा शेड्यूल कास्ट का। अब उसकी लड़ाई दोनों वर्गों ने नहीं लड़ी, अब आपस में लड़ेंगे। और उस लड़ाई को लड़ाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आरएसएस बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे हैं। अब ये ऐसा ही हालत है जैसे मणिपुर में मतई, कुका और नागा लड़ रहे हैं शेड्यूल ट्राइब के नाम पर। अब ऐसे ये लड़ाई हर प्रदेश में खड़ी की जाएगी। इसका हमारे पास क्या समाधान है? मैं जो भी इस मिशन मोमेंट को लेकर के चल रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई आप इसको कैसे कंट्रोल करोगे, उसकी एक रणनीति आपके पास होनी चाहिए। अगर उस पर आप काम नहीं करेंगे तो ये भाईचारा स्थापित नहीं होगा। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर आप शुरू में ही बात करोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। अब जैसे हरियाणा में भी मैं कहना चाहूँगा जाट, इवन जाट, उसको आप एकदम कहोगे सिख बन जाओगे, बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनने का। पहले उसके अंदर विचार ले जाया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। अब ये सही बात है कि सिक्खी के पास गुरुद्वारे हैं, वहाँ हम बैठ के मीटिंग कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अब आप आरएसएस का मुकाबला करना है। मुझे लगता है सिख धर्म में भी आज आरएसएस घुस गई है, उसके अंदर भी। अब वो सिक्खी धर्म, बहुत सारे सिख आप माता के उस पर देखो पूजने जाते हैं। अब उनके अंदर ऐसी गिरावट क्यों आ रही है? आप बार बार एक प्रचार कर रहे हो कि जनेऊ के लिए कुर्बानी दी। अब अगर इसी चीज़ का आप प्रचार करोगे तो ब्राह्मणवाद को आप ही मजबूत कर रहे हो। जो जनेऊ वाला सिस्टम, आप जनेऊ की सुरक्षा करोगे और जनेऊ की सुरक्षा ब्राह्मण की सुरक्षा। तो आपको कुछ विचार किस संदर्भ में थे उस समय में, उनको मुझे लगता है छोड़ना पड़ेगा। आज कौन सा विचार की जरूरत है? तो आज मैं ये नहीं कह रहा, मैं को आलोचना नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ आपके सामने एक बिंदु रख रहा हूँ। आप इस पर चर्चा करिए कि आप कैसे मतलब इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। और जैसे एक भाई ने, जैसे गुरु ग्रंथ साहब है, उसका एक साथी ने अच्छा कहा कि हिंदी अनुवाद करना चाहिए। आप तमिलनाडु में जाओगे, बहुत सारे दूसरी भाषाएं हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या दूसरे उधर मद्रास, तो उधर आप कैसे प्रचार प्रसार करेंगे? तो उनकी भाषा में उनको चाहिए प्रचार प्रसार के लिए। अगर आप उस तरह का प्रचार प्रसार उनकी भाषा में नहीं दे पाओगे
तो वो आपकी बात कैसे सुनेंगे। और जैसे अभी बौद्ध धर्म की भी बात आई या संविधान की भी बात आई, तो साथियों किन मुद्दों पर भी हमें ये सोचने की जरूरत है, आज किन किन मुद्दों पर हमारी सहमति बनती है उसको हम इंगित कर लें, उसको लेकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं। जिन मुद्दों पर सहमति नहीं है, विवादास्पद हैं कुछ मुद्दे, उन पर आज ही मतलब रगड़ा लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा, कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। आपको पता है डॉक्टर भी दवाई देता है एकदम नहीं देता, सारे इंजेक्शन एकदम लगा दे। आप धीरे धीरे अगर आज ही सोचोगे सारा काम हो जाएगा, ऐसी भी कोशिश यहां से हुई एक दो साथी से, तो हो सकता है उनकी बात जायज, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन कम से कम उसका एक तरीका होता है। आप तरीके से अगर वो देंगे तो ली जाएगी, अन्यथा उसमें कंट्रोवर्सी खड़ी होगी, और कंट्रोवर्सी कैसे क्या होगा, वाद विवाद बढ़ेगा, वाद विवाद बढ़ेगा, उससे भाईचारा खत्म होगा। तो इसलिए आपको कुछ बिंदु मतलब के, जैसे रिश्ते की भी बात आई, एकदम रिश्ते नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक आप आइडियोलॉजिकल एक नहीं होंगे तो रिश्ते नहीं कर सकते। रिश्ते कर भी लिए तो टूट जाएंगे। तो आपको आइडियोलॉजिकल पहले एक मंच पर आना चाहिए, उसकी साइकोलॉजी आपको समझनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अक्षत्रिय मूल्यवासी संघ से जो साथी इधर बोले, उन्होंने बिल्कुल संक्षिप्त शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से इशारा किया। हमें मतलब एकदम जो आज हम परिणाम की जो उम्मीद कर रहे हैं, वो उसके लिए मुझे लगता है आरएसएस को अगर आपने दरकिनार करना है देश से, तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे जो हमारे लोगों के तालमेल के यूनिटी के लिए कुछ संगठन या कुछ सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा। और उस सिस्टम में वन मैन शो ना उभरे, डेमोक्रेटिक तरीके से हो वो, तो उसके लिए भी हमें प्रयास करने पड़ेंगे। अगर ऐसा हमने किया तो शायद ये जो मिशन है जो साथियों, ये सफल हो सकता है। जहां तक एक साथी ने कहा कि एससी कैसे लड़ाई लड़ेगा, एससी तैयार है, मतलब कुछ एरिया में मान लो सिख नहीं बनते लोग, बौद्ध धर्म के नाम से ही बनते हैं, लेकिन हम मिल करके तो तालमेल में लड़ाई लड़ सकते हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ। तो इसकी मुझे लगता है ज़्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। और मैं खुद साथियों शेड्यूल कास्ट से हूँ, हरियाणा में जाट आरक्षण संघर्ष समिति का आंदोलन चला, मैंने जाकर के खड़े होकर के समर्थन किया कि भाई हम इसका, यशपाल मलिक जी उसको लीड कर रहे थे कि भाई हम समर्थन करते हैं। क्यों समर्थन करते हैं? क्योंकि दीन बंधु सर छोटू राम जी ने 4,54,625 एकड़ जमीन मुल्तान जिला पाकिस्तान में शेड्यूल कास्ट के लोगों को बांटी। शेड्यूल कास्ट के लोगों ने दीन बंधु सर छोटू राम जी को नीली पगड़ी पहना के सम्मानित किया, हाथी पर बैठा करके घुमाया। तो इसलिए वो प्रचार अगर जाएगा, वे दीन बंधु सर छोटू राम केवल जाटों के नेता नहीं थे, उसने शेड्यूल कास्ट के भी लिए किया। कुम्हारों पर चाक कर लगता था, कुम्हार जाति पर, तो दीन बंधु सर छोटू राम जी ने चाक कर से मुक्ति दिलाई। भेड़कूट, नाई और इन पर कतरन कर लगता था वाल्मीकियों पर, तो उससे उसने कतरन कर से मुक्ति दिलाई। तो ये जो चीजें अगर हम बताएंगे, इसके विस्तार में जाऊंगा तो समय चाहिए, उतना समय है नहीं, लेकिन ये चीजें अगर समाज के बीच में जाएंगी कि दीन बंधु सर छोटू राम जी क्या करना चाहते थे, क्या क्या उन्होंने आंदोलन किया, तो हमें पता लगा, तो हम छोटू राम जी के दीवाने हुए, उनको सलाम करने लगे, सल्यूट करने लगे। इसी तरीके से सिख धर्म में जो चीजें हैं वो हमें पता नहीं, ABCD का भी। अब कोई आदमी एकदम कहेगा तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे कोई बताएगा, सुनेंगे, समझेंगे, तो निश्चित रूप से उसका अनुसरण किया जा सकता है। लेकिन एकदम से ही हम, आज संविधान हमारी जान से जुड़ा हुआ है, ठीक है कि वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, उसमें हो सकता कुछ कमियां भी हो, हम ये नहीं कह रहे। खुद बाबा साहब कह रहे थे कि मैं इसको आग लगाने वाला पहला व्यक्ति हूंगा। लेकिन अगर आज ही इस संविधान को खत्म कर दिया जाए तो क्या सिक्खी पूरे देश में फैल जाएगी? क्या समता आ जाएगी? अब हम ये सवाल करते हैं कि भाई संविधान नहीं था उससे पहले क्या स्थिति थी, संविधान लागू होने के बाद क्या स्थिति, और संविधान आज खत्म हो जाए तो क्या स्थिति होगी? तो इन पर भी विचार करने की जरूरत है। मैं ये विरोधाभास के लिए नहीं कह रहा, ये चिंतन मनन के लिए आपके सामने ये इश्यूज रख रहा हूं। साथियों, हमें एकता में जो बाधा, जो हमारे कार्यक्रम है, कार्यशैली है, व्यक्ति है, विचारधारा है, ये सारी चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। तो आज हमें दो संदर्भ दिखाई देते हैं, एक ऐतिहासिक संदर्भ, ऐतिहासिक दस्तावेज, और एक वर्तमान संदर्भ। तो वर्तमान संदर्भ में आज क्या चीज है और ऐतिहासिक संदर्भ में क्या चीज है, उसके लिए हमें एक रिसर्च विंग भी बनाना पड़ेगा। हो सकता है सिख आंदोलन के पास शायद हो, क्योंकि आरएसएस के पास एक बहुत बड़ा रिसर्च विंग है। उनके जो 900 से भी ज्यादा रिसर्च स्कॉलर बैठते हैं जो रिसर्च करते हैं अगर समाज को कैसे गुमराह करना। जैसे पुष्पेंद्र जी वो किताब दिखा रहे थे, बहुत पहले डिसाइड कर लिया।
अब उन्होंने बांटने का कैसे कैसे किसको बांटना वो डिसाइड कर लिया। तो हमारी भी ऐसी कुछ पॉलिसी हो, योजना हो, अगर ऐसी कुछ है तो हम निश्चित रूप से साथियों आगे बढ़ सकते हैं। और खाप पंचायतों के बारे में भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, समय शायद ज़्यादा हो गया। खाप पंचायतें की पहचान एक बन गई है, केवल एक जाट जाति के लोग हैं, बाकी जातियों का इनसे कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए खाप जाति के जो अगुवा लोग हैं उनको ये पहचान बदलनी होगी। अगर वो इस तरह का आंदोलन चलाएंगे तो लोगों में जाएगा ये केवल जाटों का मसला है, हमारा कोई मसला नहीं है। इसको बदलने के उनको प्रयास करने चाहिए। और खाप जाति में या तो कुछ अगुवा लोग SC ST OBC से लेने चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं लेंगे तो ये आंदोलन भी ऐसा ही लगेगा कि ये सिखों का जाटों का ही है, जैसे पीछे रहा। तो मैं किसान आंदोलन के बीच में भी गया, मेरे ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया सरकार ने, अभी दर्ज है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, आप इस कड़ी को अगर तोड़ना चाहते हो तो इसके लिए आपको जो ये मानसिकता है उसको बदलना चाहिए और उसको व्यवहार में लाने के लिए कुछ कार्यक्रम बनाने चाहिए। वो ठोस कार्यक्रम होंगे तो निश्चित रूप से समाज आपका अनुसरण करेगा, आपके साथ खड़ा होगा। और भी बहुत बातें थी, नहीं कह सकते, आगे दोबारा आएंगे तो उस पर चर्चा की जा सकती है। और मैं पहली बार आज इस मीटिंग में आया हूँ, आप लोगों ने शायद पहले एक मीटिंग की, तो मेरी तरफ से शायद आपकी भावनाओं को ठेस लगी हो, लेकिन वो चिंतन के बिंदु मैंने आपके सामने रखे हैं और मुझे उम्मीद आप उन पर चर्चा करेंगे। मुझसे गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। इसी के साथ जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू।